धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन। अब रामानंद जी प्रश्न करते हैं कि हे कबीर जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था बगैर शक्ति के, परमात्मा, हमने इसी आधार पर इसको भगवान मान लिया था। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, फिर इनमें कौन भगवंत। परमात्मा ने कहा यदि आप जी की बुद्धि केवल इतना ही काम कर रही थी कि श्री कृष्ण जी ने एक गोवर्धन पर्वत उठा लिया गिरिराज को, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए आप ही की कथाओं में, और आप ही के दंत कथाओं में, आप ही के लोक वेद से आप कह रहे हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि यानी एक ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो भगवान कौन हुआ? शेष नाग हुआ श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो इस पृथ्वी पर खड़ा था, जो शेष नाग ने उठा रखी, और उस पर से एक पत्थर उठा लिया, उसकी तुलना में एक पहाड़, तो भगवान को और किसको मानोगे? अब रामानंद जी ऐसे निर्णायक उत्तर सुनकर के गदगद हो जाता है, आंखों में पानी भर लेता है, उस बालक के मुंह की तरफ देख रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे अपने पोते ने प्यार में देखा करे, और वो तो सामने भगवान बैठे। तो उसमें फिर परमात्मा कहते हैं, फिर वो प्रश्न करता भगवान, रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री रामचंद्र यानी विष्णु जी ने समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे, हम तो इस कारण से उनके ऊपर इतने आसक्त थे कि वो तो भगवान न पड़े हैं। परमात्मा कहते हैं तुमने ये ना पता वो पत्थर तराए किसने थे, वो पत्थर कैसे तैरे थे। श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़े होकर के याचना कर रहे थे, लेकिन क्या याचना कर रहे थे कि समुद्र मुझे रास्ता दे दे, और जब रास्ता नहीं दिया था तो उन्होंने अग्निबाण से समुद्र को जलाना फूकना चाहा था। तब समुद्र ने विपर रूप बना करके बाहर आकर के कहा था कि हे भगवान, यदि आप मुझे जला डालोगे तो भी आप वहां नहीं पहुंच सकोगे श्रीलंका में, क्योंकि ये सब जल सूख जाएगा और ये एक गड्ढा बन जाएगा बहुत गहरा, और पृथ्वी का सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी। ना जाने इसमें कितना संसार प्राणी बसे हुए हैं, ये सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब समुद्र ने बताया था कि आप ही के सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, वो इंजीनियर हैं, राज हैं, और उनके हाथ में एक उनके गुरुजी के द्वारा दी हुई एक शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं। अब नल नील को बुलाया गया, नल नील ने गफलत कर दी। नल नील ने सोचा कि आज तुम्हारी बहुत महिमा बन जाएगी, क्योंकि उस दिन अंगद भी फेल हो रहा था, हनुमान जी भी फेल, रामचंद्र भी फेल हो रहा, समुद्र के ऊपर पत्थर नहीं तरा रहे थे। जब नल और नील बुलाए गए, नल नील के हाथ से लोहे की वस्तु भी नहीं डूबती थी जल के ऊपर। उसको आशीर्वाद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मैंने उनको वो शक्ति दे रखी थी। त्रेता युग में मैं मुनिंदर नाम से प्रकट हुआ था, जैसे वर्तमान में कबीर नाम से प्रकट हूं। उस समय इस नल और नील को मैंने ये शक्ति दी थी। ये बहुत अच्छे सेवक थे और ये बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन इनके हाथ, ये जो वस्त्र आदि धोने, कपड़े धोने नदी पर जाते थे, नहर पर,
तो वहां दरिया में ये बहुत सी वस्तुएं गुम हो जाती थी। तो मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो उस आधार से, मेरे उस आशीर्वाद से उनके अंदर ये शक्ति प्रवेश थी। ये मेरे शिष्य थे। और जिस समय रामचंद्र जी ने इनको सेना में से बाहर बुलाया कि नल और नील बाहर आए, उनसे पूछा क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई शक्ति है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तैर जाएंगे? नल नील ने कहा जी हम अभी तैरा देंगे, अभी रख देंगे। अब अभिमानवश, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की भावना से परिचित है, वो नल और नील ने उस दिन भगवान अपने गुरुदेव याद नहीं किए। इतने महान कार्य को करने जा रहे हैं, सारा संसार देखे और उस चर्चा का विषय बनने वाला था, तो वो इस अभिमान में वो डगमग हो गए कि आज ऐसे सबके सामने तुम्हारी बड़ी महिमा होगी, वाह वाह हो जाएगी। इस मान बढ़ाई की भूख ने उनका कति काम बिगाड़ दिया। उन्होंने पत्थर उठाया और बड़े चाव से, जैसे पहले फेंक देते थे ऐसे फेंक दिया। फेंकते ही वो पानी में डूब गया। दूसरा डाला, दूसरे ने डाला, वो भी डूब गया। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे, आज ये केवनी भाई, आज ये क्या हुआ, हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैर रहे। तब समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने बड़ी गलती की है, तुम अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव को याद करो। तुमने अपने गुरुदेव को आज याद नहीं किया। तब नल नील ने अपनी गलती महसूस की कि आज तो बहुत भारी गलती बन गई। तब परमात्मा कबीर मुनिंदर कहते हैं कि मुझे उन्होंने हृदय से याद किया। और परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ के भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का ने मेरे से भीख मांगी थी कि मेरा बेटा मेरा अवतार बनकर जाएगा और ऐसे ऐसे घटना उसके साथ घटेगी। समुद्र पे पुल उस कृष्ण विष्णु से नहीं बनेगा, रामचंद्र से नहीं बनेगा। आप दया करिए मेरे बेटे की मदद करना और समुद्र पे पुल बनवाना प्रभु। मैंने उसको तथास्तु कह रखा था, इसलिए मैंने वहां जाना जरूरी था। अपने उस प्रॉमिस के अनुसार मैं वहां गया। मुझे देख करके नल नील ने कहा ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे हमारे गुरुजी, चरणों में गिरे। तो रामचंद्र जी ने भी प्रणाम किया। सभी मेरी तरफ देखने लगे। अब रामचंद्र जी को पता था कि जिनके शिष्य में ऐसी शक्ति थी तो गुरुजी में तो बहुत कुछ हो सकता है। रामचंद्र जी ने कहा हे गुरुदेव, हे ऋषि जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। ऐसी सारी कहानी से परिचित करवाया। परमात्मा बोले मुझे ज्ञान है, मैं सब परिचित हूं आपसे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हमने समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। मेरे दुर्भाग्यवश आज आपके शिष्यों में यह शक्ति नहीं रही जो इनके हाथों में पहले थी। समुद्र पर जो है ना पत्थर तैर जाते थे, आज इनके हाथ से पत्थर भी नहीं तैरे। ये मेरा ही दुर्भाग्य है प्रभु ऋषि जी। परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथों से पत्थर कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने वो विष खा लिया जिसको हम बार बार मना किया करते थे। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग सकते हो, अपनी स्त्री को भी त्याग सकते हो, लेकिन मान बड़ाई को जीव नहीं छोड़ सकता। और जब तक ये नहीं हमारे से दूर होगा ये गंध, तब तक हम प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं होंगे। इन्होंने वो मान बड़ाई का विष खा लिया। आज इनके हाथ में वो पावर नहीं रही। तब
अब यहां परमात्मा क्या बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को परमात्मा दया करते हैं, गर्भ रह जाता है, गर्भ में लाल होता है, बच्चा बेटा या बेटी होती है, तो उस गर्भ से वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा गर्भ खराब हो जा, कोई ऐसी गर्म चीज ना खाई जा जिससे मेरा बालक गिर जावे। यानी रात्रि के समय सोते समय भी वो एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ गई हो। कहते जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जा, तेरी ऐसे भक्ति जाए। परमात्मा कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी गर्भ को ऐसे यत्न से संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखती है, कहीं ठेस लग जाए यानी कोई मर्यादा भंग हो जाए और तुम्हारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। इतने चिंतित रहोगे तो तुम इस भक्ति रूपी लाल को सफल कर पाओगे। परमात्मा ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, एक बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पर्वत था, उसके चारों तरफ परमात्मा ने एक रेखा खींच दी, अपनी सोटी ते डंडा ले रखा था, इतनी सारी लाठी, और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दी ऐसे चारों तरफ घूम कर परमात्मा ने कि इसके बीच बीच के पहाड़ ये पत्थर उठा लो, ये सब मैंने हल्के कर दिए अपनी शक्ति से। वो पर्वत के वो पत्थर उठाए गए, उनको छोल छाल के, ये नल नील फिर कारीगर भी थे, इन्होंने अपने उस कारीगरी से उनको छोल छाल के सेट करके उनमें जचाते एक दूसरे में फंसा के और रखने शुरू किए। वो पत्थर तैर गए और समुद्र पर पुल बना था। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा रेखा लिखी अपार सिंधु पे सला तैराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे सला तैराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धर्मदास जी ने फिर परमात्मा की महिमा में, धर्मदास जी एक बहुत ही पुण्यात्मा प्रभु के शिष्य हुए, उन्होंने परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद फिर उनकी महिमा में ये वचन कहे थे कि रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। आपने जा सतरेखा खींची अपार सिंधु पर सला तैराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब रामानंद जी, अब ये तो रामानंद जी के मन में नहीं आ सकता यो भगवान को नहीं, और ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि सारे भ्रम मिटा दिए। और तभी ये मन काल, ये मन जो है ये काल का एजेंट है, उसी ने अपना एक छोड़ रखा योग जीव को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। और ये मन परमात्मा से ही हिचके है, कबीर परमात्मा के सामने ही दूर होता है और उसकी वाणी से ये मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी वाणी में शक्ति भी है और यथार्थता भी है। काल यथार्थता से दूर भागता है, उसके सामने ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। अब रामानंद जी ये तो कह नहीं, समझ में नहीं आ, ये तो मन में प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि जो कबीर जी कह रहे हैं वह गलत हो सकती है।
क्योंकि पहले उसके सारे वो खरपतवार निकाल दिए थे। ये भी मान चुका था रामानंद जी कि ये भगवान है और सर्वशक्तिमान है, ये जो ये कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। तो रामानंद जी स्वीकृति देते हैं, बिल्कुल सही प्रभु, अब ज्ञान समझ में आया हमारे कि ये के रास्ता था। हम कभी तो कहते सुनते थे भाई श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, उसका हनुमान ने उस पर राम का नाम लिख दिया, हनुमान ने राम के नाम ते पत्थर तिर गए। कभी कहते थे नील में शक्ति थी, उन्हें पत्थर तिरा दिए। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अन्य के ऊपर हम आधारित थे, उसने न्यू कर दिया, उसने न्यू कर दिया, जो करने वाला था उसका कहीं जिक्र भी नहीं था। तब परमात्मा उनको कहने लगे कि यदि आपकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है सभी प्राणियों की, जो मेरी शरण में नहीं आते तब तक, जैसे कि आपने इसी बात से श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान लिया कि उसने समुद्र पर पुल बना दिया। चल आपकी बात को हम बड़ी मानते हैं कि यही मान लेते हैं। तो अगस्त ऋषि ने ये सारे सातों पी लिए थे। रामचंद्र जी कहते पाइया पानी बिना घट्या, और अगस्त ऋषि ने कहते हैं, उन्हीं की कथाओं में आता है पुराणों में कि अगस्त ऋषि ने ये सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। सिद्धि होती है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ये सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां भगवान के पाने में शत्रु हैं, बाधक हैं, ये विष हैं, हमने इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सिद्धियां हमारी भक्ति जो हम कर देंगे परमात्मा की साधना, इससे ये सिद्धियां आप पा जाएंगी, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमने इनका प्रयोग भी नहीं करना है। हमने तो केवल अपनी जो भक्ति पार होने के लिए करना। और ये ऋषि लोगों को काल ने कैसी साधना दे दी कि ये ऐसी साधना करते रहे जिससे सिद्धियां प्राप्त होती रही। और सिद्धियों में ऐसे किसी के पास एक सिद्धि होगी, गणे डले डोलिए तो 2 होगी, ज्यादा कर लिया 3 होगी। तो जिसके पास ज्यादा सिद्धियां वो यहाँ का अन्य संतों ऋषियों में ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, वो उसकी ज्यादा प्रशंसक लोग उसके हो गए, और ये फिर सारे सभी काल के जाल में रह गए। तो परमात्मा क्या कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। एक सीता का पति, और मान लीजिए समुद्र ने के ऊपर पत्थर तिरा कर समुद्र वहां तक चला भी गया, तो इसी से आपने भगवान मान लिया। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए थे, तो इनमें कौन भगवान हुआ। फिर क्या कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। एक कथा आती है, जब लंका के अंदर युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो कहते हैं सभी के ऊपर एक ब्रह्म शस्त्र नाग फांस रूपी एक शस्त्र छोड़ दिए, और उस नाग रूपी शस्त्रों ने सबको बांध दिया, ऐसे नीचे को हाथ, और ऐसे लपेटे लग गए जैसे सर्प। इतने सर्प प्रकट हो गए कि सभी ने, सारी सेना इंक्लूडिंग रामचंद्र और लक्ष्मण, सबको बांध दिया, ऐसे जैसे ईंख की पूड़ी खड़ी हो, ईंख बांध रखा हो ना, कभी देखा हो आपने, ऐसे बांध दिए, हाथ चारों तरफ से जकड़ दिए, वो टस से मस नहीं हो रहे, सारे स्तंभ की तरह वो सटील हो गए, खड़े हो गए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया, गरुड़ पक्षी को,
और गरुड़ पक्षी ने आकर श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथारो राम। अब वो भगवान राम शक्तिशाली है, वो गरुड़ शक्तिशाली हुआ जो राम के भी बंधन काटे उसने। अरे थारा गजब हो यो परमात्मा। इसीलिए तो कह रहे हैं, दिक्कत के तो नैन चश्मिए फेरा मोतिया बंदरे। तुम विद्वान तक कहलाओ थे स्वामी जी, पर तुम्हारा मोती सफेद मोतिया था। अन्य को आप बड़े स्वच्छ आंखों वाले लगते थे, यानी विद्वान लगते थे, लेकिन आपको भी अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब रामानंद जी बड़े खुश भी हो रहे हैं कि सच सच कह रहे हो प्रभु, या तो हमारे बुद्धि में कभी आइए को ना। रामचंद्र जी जब बंधे पड़े थे, वो कति असहाय थे, उसमें गरुड़ ने आकर वो सारे बंधन काटे, वो नाग खाए। जब भगवान निर्बंध हुए तो वही ये समर्थ शक्ति तो कोई ना थे। अब रामानंद जी के तो सारी बात फेटो है, पहले तो सारी बार आवा थी, क्योंकि वो खारा जल भर रखा था उस मटके में। परमात्मा ने पहले वो खारा जल काट दिया, उसका सब भ्रम मिटा करके फिर अपना ज्ञान लगे भरने। अब सारा समा रहा है। सत सही।